Something's gone wrong. My parents can't be spies. Okay. Now, they're on a mission. I knew this was gonna happen. They're very capable robots, And I can make them look like anyone. This time Movie Reaper is presenting Spy Kids. Spy Kids एक अमेरिकन कॉमेडी स्पाई मूवी है जिसमें ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज एक स्पाई रहते हैं। ये दोनों ओएसएस के लिए काम करते थे, पर शादी के बाद वो ये काम छोड़ देते हैं। अब उनके 2 बच्चे थे, कार्मेन और जूनी। शादी के 10 साल बाद उन्हें वापस से एक असाइनमेंट पे बुलाया जाता है जिसमें उन्हें ओएसएस के बाकी एजेंट को ढूंढना होता है जो कई सालों से लापता हो गए थे। वो अपने बच्चों को कभी नहीं बताए कि वो एक जासूस थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें पता चला तो वो हमेशा खतरा महसूस करेंगे। इसीलिए वहाँ जाने से पहले वो एक आदमी जिसका नाम फेलिक्स गम है उसको बच्चों की देखरेख के लिए रख लेते हैं। जूनी एक कार्टून शो देखता था जिसका होस्ट था फेगन फ्लूक। उसे वो शो इतना पसंद था कि वो उसके कैरेक्टर जिसे फूगलीज कहते हैं वो उनकी आर्ट बनाता था। जब ग्रेगोरियो और इंग्रिड जा रहे होते हैं तो इंग्रिड को रियलाइज होता है कि जूनी के कार्टून के जो फूगलीज थे वो ओएसएस के एजेंट की तरह दिखते हैं। तो उसे शक होता है कि शायद फ्लूक ने उन्हें किडनैप करके उन्हें कार्टून में म्यूटेट कर दिया है। इसीलिए ये दोनों फ्लूक के किले की तरफ चले जाते हैं, पर गलती से इन दोनों को फ्लूक के थंब किडनैप कर लेते हैं। फ्लूक के किले में खूब सारे कार्टून कैरेक्टर्स रहते थे और फ्लूक वहीं से अपना टेलीविजन शो होस्ट करता था। इधर फेलिक्स को एक अलर्ट मैसेज आता है और वो उन दोनों बच्चों को एक सेफ प्लेस पे जाने के लिए कहता है। वो बच्चों को बता देता है कि वो उनके पेरेंट्स का भेजा हुआ एक आदमी है और उसके पेरेंट्स को फ्लूक ने किडनैप कर लिया है और वो उन्हें एक मैसेज देता है कि थर्ड ब्रेन जिंदा है। ये कह के वो उन्हें एक सबमरीन से एक सेफ हाउस पे भेज देता है। जब दोनों बच्चे सेफ हाउस पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारी अतरंगी चीजें मिलती हैं। उन्हें वहाँ बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी मिलती हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके पेरेंट्स एक जासूस थे और वो दोनों उन्हें बचाने का एक प्लान बनाते हैं और जासूस की गाइड पढ़ के खुद भी एक स्पाई बनने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ फ्लूक के कुछ एजेंट आ जाते हैं और वो एजेंट बच्चों को गुमराह करके उनसे थर्ड ब्रेन के बारे में पूछ लेते हैं और उन्हें वो थर्ड ब्रेन मिल जाता है। इधर फ्लूक मिस्टर लिस्प को अपना नया क्रिएशन दिखाता है। वो बहुत छोटे छोटे बच्चों के जैसे रोबोट्स बनाया होता है, पर अभी उनमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है। फ्लूक का दूसरा कमांडर एलेक्जेंडर मीनियन ग्रेगोरियो और इंग्रिड से थर्ड ब्रेन के बारे में पूछता है। इंग्रिड को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और ग्रेगोरियो कहता है कि वो सालों पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन दोनों के जाने के बाद वो इंग्रिड को बताता है कि थर्ड ब्रेन आज भी जिंदा है और अगर वो उनके हाथों लग गई तो वो सारे छोटे छोटे रोबोट्स भी ताकतवर हो जाएंगे। फिर फ्लूक आके ग्रेगोरियो को एक फूगली में म्यूटेट कर देता है। कुछ देर बाद उनके 2 छोटे छोटे रोबोट्स वो ब्रेन उन दोनों बच्चों से छीन के लेते आते हैं और फिर फ्लूक और मिनियन वो सारे रोबोट्स को उस ब्रेन से एक्टिवेट कर देते हैं। इधर दोनों बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, पर उन्हें सेफ हाउस से एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें उसके फादर ग्रेगोरियो और एक और आदमी की फोटो थी। वो दोनों उस आदमी की लोकेशन पे पहुंचते हैं। उसका नाम मैशेड कॉर्टेज होता है और वो इन दोनों बच्चों के अंकल होते हैं। उनकी एक स्पाई आइटम्स की शॉप होती है। ये दोनों उनसे बहुत हेल्प मांगते हैं पर वो नहीं मानते। फिर एकदम सुबह सुबह ये बच्चे इनकी दुकान से बहुत सारे स्पाई आइटम्स और फ्लूक के किले का मैप लेके उनके स्पाई प्लेन से भाग जाते हैं। इधर जब मिनियन सभी बच्चों में ब्रेन एक्टिवेट कर देता है तो वो फिर फ्लूक को भी बंदी बना के उसे उसके वर्चुअल रूम में बंद कर देता है। बहुत मुश्किलों के बाद ये बच्चे फ्लूक के कैसल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उनका सामना बहुत सारे फ्लूक थंब से होता है, पर ये लोग इलेक्ट्रिकल च्युइंग गम से उन्हें मार देते हैं। फिर जूनी हर जगह मिनी कैमरा लगा देता है और वो गलती से वर्चुअल रूम में चला जाता है। यहाँ उसे फ्लूक मिलता है और उसकी बातों से पता चलता है कि फ्लूक एक बहुत अच्छा आदमी है, मिनियन ही दुष्ट है। और फिर जूनी फ्लूक को वहाँ से बचा लेता है। इधर कार्मेन भी जाके अपने मम्मी पापा को बचा लेती है, पर फ्लूक ने उसके डैड को तो पहले ही एक फुगली बना दिया था, पर वो बाद में उसे वापस से इंसान बना देता है।
इधर फ्लूप के कैसल में मिस्टर लिस्प अपनी रोबोट्स की फौज देखने के लिए आए होते हैं। तभी मिनियन को फ्लूप ऑब्जर्वेशन रूम में बुलाता है और ग्रिगोरियो, इनरीड और फ्लूप ये तीनों मिलके मिनियन को एक फुगली बना देते हैं। इधर सब लोग फ्लूप को उन रोबोट्स के दिमाग का कोऑर्डिनेट्स चेंज करने को बोलते हैं, ताकि अगर वो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए तो सारे रोबोट्स अच्छे हो जाएंगे। फिर बाकी 4 नीचे हॉल में आ जाते हैं, जहाँ कुल 500 छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। मिस्टर लिस्प उन रोबोट्स को इन चारों की हड्डियां तोड़ने का ऑर्डर देता है। ग्रिगोरियो सबको प्लान बताता है कि सब लोग 100 रोबोट से निपटेंगे, पर फिर भी अभी 100 रोबोट्स एक्स्ट्रा थे। तभी वहाँ मैशेट कॉर्टेज आ जाता है और फिर जैसे ही वो उनसे लड़ने जाता है तभी सारे रोबोट्स बहुत खुश होकर मिस्टर लिस्प और उसके टीम के पास चले जाते हैं और उन्हें ही हवा में उछालने लगते हैं। एक्चुअली में लड़ाई से पहले ही फ्लूप ने उनके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में अच्छाई का गुण एक्टिवेट हो गया था। अब वो सारे अच्छे रोबोट्स थे, लोगों की मदद करते थे। फ्लूप ने अपने कार्टून शो में 2 नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। वो उन दोनों बच्चे कार्मेन और जूनी के रोबोट वर्जन होते हैं। फिर सब घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें ओएसएस के हेड डेवलिन का मैसेज आता है कि उनके लिए एक मिशन है, पर ग्रिगोरियो और इनग्रीड उन्हें मना कर देते हैं। पर तभी डेवलिन बोलते हैं कि ये मिशन उन दोनों के लिए नहीं है, बल्कि उनके दोनों छोटे बच्चों के लिए है। सब बहुत शॉक हो जाते हैं और तब कार्मेन बोलती है कि अगर वो मिशन पे जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि स्पाई का काम करना काफी आसान है पर फैमिली के साथ काम करना बहुत मुश्किल। इसीलिए अब सारे कॉटेजेस साथ काम करेंगे और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।